बिहार के सहरसा जिले से खबर आ रही है, जहां शनिवार को लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के बैनर तले जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसी जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक विकास बाबू भी हुए शामिल, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम उद्घाटन किया। तत्पश्चात जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी किए। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल पुलिस उप महानिरीक्षक विकास बाबू ने मीडिया से कहा कि सहरसा बिहार 31वां जिला हुआ, जहां लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सहरसा आकर मंडन मिश्र की भूमि ऐसी प्रेरणा विद्वान है जो दूर से भी दोनों को आकृष्ट करती है। उसी प्रेरणा को जागृत होते देखना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हमारे युवा जागृत होंगे। और संदेश मेरा स्पष्ट है कि उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, सूचना तंत्र नहीं थे, तब हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, अखंड भारत के साम्राज्य सृजन कर सके, जिसकी अफगानिस्तान सीमा पर पार तक एक ही था। हम छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर सोचना जानते हैं। वेदांत की भूमि रही है, हर व्यक्ति उसी रूप में देखना जानते हैं। इसलिए बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद जिसका संघर्ष समाज में वापस में करते उसी प्रकार संप्रदायवाद नहीं था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर रहा होता तो विगत वर्ष में नंद वंश का उदय नहीं होता, सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी धरना वाली भूमि रही है। वैशाली भी गणराज्य का उदय नहीं होता जिससे कि कोई व्यक्ति शासक बन सकते, इस प्रकार की अवधारणा थी। अपवाद प्रस्तुत करने वाले सदैव भूमि रही है। इसी भाव को युवा ग्रहण कर उन्होंने ये भी कहा है कि समाज को नुकसान दुर्जनों कृतियाँ थी, जितना नहीं होता उतना सृजनों को निष्क्रियता होता। देखिए रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। आप लोग को तालियां बजती रहनी चाहिए इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग बड़ी बेसब्री से सर का इलाज कर रहे थे और सर अब हमारे बीच में है, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सहरसा में ये कार्यक्रम हुआ, कितना सफल मानते हैं? देखिए, सहरसा बिहार का 31वां जिला है जहां लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद आयोजित हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है सहरसा आके। मंडन मिश्र जी की भूमि है जिसमें ऐसी प्रेरणा विद्यमान है जो दूर से विद्वानों को आकृष्ट करती थी। उसी प्रेरणा को पुनः जागृत होते देखना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार का भविष्य तब ही उज्जवल होगा जब हमारे युवा जागृत होंगे। और संदेश बड़ा स्पष्ट है, जब उस काल में रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, अखंड भारत के साम्राज्य का सृजन कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, कारण एक ही था। हम छोटे छोटे संघर्षों से ऊपर सोचना जानते थे। वेदांत की भूमि रही है, हर व्यक्ति में उसी रूप को देखना। इसीलिए बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद जिसका संघर्ष समाज करते हैं आपस में, उस प्रकार का संप्रदायवाद नहीं था। रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता, सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि रही। वैशाली में कभी गणराज्य का उदय नहीं होता जिसमें कोई व्यक्ति शासक बन सकता है, इस प्रकार की अवधारणा जो अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि सदैव रही है। इसी भाव को हमारे युवा ग्रहण करें और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से परे सोचते हुए बिहार के लिए जब योगदान हम करेंगे, शिक्षा, समता, उद्यमिता, निश्चित बिहार का विकास होगा। इसी संकल्प के साथ पूरे बिहार में अभियान चल रहा है। 75,000 से अधिक लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और चाहते हैं बिहार को कुछ दें। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। ऐसे इस भाव से अच्छे लोग जब जुड़कर बिहार के लिए योगदान करेंगे, यही इस अभियान का संदेश है। सर, इतनी बेस्ट स्टूडेंट करोड़ के लगभग युवा हैं जिन्हें अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बने, तब ही संभव है जब बिहार उस रूप में डेवलप होता है। और इसके लिए कोई सरकार आ जाए सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। देने का यत्न करें, कुछ लाख लोग लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन यदि 9 करोड़ लोग हैं उनको रोजगार देना है, तो हमें उद्यमिता की भाव, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को अपने यूथ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पंचायतों में, प्रखंडों में विकसित करना हो। ये अभियान का एक प्रमुख अंग है जिसमें ऐसे सक्सेस स्टोरी स्टार्टअप्स के माध्यम से यदि हर जिले में क्रिएट कर सकें, इसकी प्रेरणा हम लोग देते हैं। अनेक स्टार्टअप समिट्स में सहरसा में आया, यहाँ मुझे पता चला कुछ नई सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू हुई हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप शुरू हुई है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसे ही 5 सफल स्टार्टअप्स हर जिले में स्थापित हुई, निश्चित 5 से 50 होंगी, 50 से 500 होंगी। और बिहार में रोजगार तभी उत्पन्न होगा जब ऐसे उद्योग लगाने की क्षमता हम हमारे युवाओं में विकसित करते हैं, वाणिज्य की क्षमता विकसित करते हैं। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक प्रयास। देखना चाहता हूँ 9th में तक किसी बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, तभी लगा था कि अपने जीवन काल में यदि कुछ कर सकूं जिससे बिहारी शब्द फिर से सम्मान का प्रतीक को निश्चित करूंगा। और संकल्प में इतनी शक्ति, इतनी इच्छा होती है, इस समय जो भी मिलता है मैं चाहता हूँ कुछ दूँ, समाज को दूँ, राष्ट्र को दूँ और युवाओं को प्रेरित करूँ, जिनके माध्यम से बिहार बदलेगा। अभी तक इस मुहिम में कितने लोग अभी तक 75,000 लोग केवल व्हाट्सएप से जुड़े हैं। लाखों लोग वैसे सोशल मीडिया के माध्यमों से जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट 75,000 लोग ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और संदेश बड़ा स्पष्ट है, बिहार के लिए मिलकर प्रयास करें। बिहार
में, दोनों में नहीं, भिन्नता थी। आपकी सोच हो सकती है, आपकी भाषा मेरे असर नहीं है। मैं मतैक्य देखता हूँ, मैं सिंपल ये देखता हूँ कि बिहार को यदि बढ़ना है तो जब तक हम संघर्ष करेंगे हम बढ़ नहीं सकते। बड़ा स्पष्ट संदेश इतिहास हमारा यही बताता है। तब यदि अफगानिस्तान के पार तक हम जोड़ पाए तो कारण यही था कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे, बंधनों से ऊपर सोचना जानते थे। तो आज भी बिहार को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति बिहार का हितैषी है कभी नहीं चाहेगा कि जाति के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर हम आपस में संघर्ष करें। यही इस अभियान का भाव है, जिसको लेकर युवाओं के मध्य में प्रसारित कर रहा हूँ, उनको प्रेरित कर रहा हूँ। तो ये मतैक्य क्यों नहीं है? मतैक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सिंपल कहना है, व्यक्ति किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी का सबको विकास की आवश्यकता है और सबके विकास की पूरी समाज को मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास जिसकी आप बात करें वो प्रयास इसीलिए है कि ताकि सब में उस प्रकार का बढ़ोतरी हो। तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं, सही बात मैं कह रहा हूँ, संघर्ष नहीं होना चाहिए। बिहार में जातियाँ तब बिखरेंगी, उस प्रकार का जातिवाद जो संघर्ष करता वो नहीं था। इसी भाव को हमारे युवा जब ग्रहण करेंगे, जाति संप्रदाय बंधनों से मुक्त होकर जब सोचेंगे, योगदान करेंगे, निश्चित बिहार बढ़ेगा। महाशय, जिस तरह